नमस्कार। कक्षा 9th का पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में अपने को दिया हुआ है कि भी सबसे पहले दिया हुआ परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी। ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। यानी पूर्णांक की भी पूर्व में परिभाषा बता चाहिए, जो कि प्लस माइनस वाली 0 से लेके प्लस माइनस 1 2 3 ये जो संख्याएं होती है वो सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी अब बट्टे में लिखेंगे तो पूर्ण संख्याओं में से लेंगे। जैसे मैंने इसमें उदाहरण लिखा है, यहाँ p का मान मैंने -3 लिया और q का मान 4 लिया, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। p का मान मैंने यहाँ 0 लिया और नीचे 1 ले लिया, तो 0/1 0 ही होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। परंतु यहाँ ये ध्यान रखना है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी अपन 1/0 अगर कर दे तो वो एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके साथ में शर्त ये है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यही परिभाषा है इसकी। उसके बाद इसमें आता है अपने पास तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या जैसे कि हमने पूर्व में छोटी क्लास में पढ़ा है कि तुल्य भिन्न संख्याएं निकालते थे तो उसके अंश और हर को किसी भी संख्या से गुणा कर देते थे, तो इस प्रकार से तुल्य भिन्न संख्या आती थी। इसी प्रकार इसमें करना, जैसे -3/4 है, इसकी तुल्य परिमेय संख्या निकालनी है तो मैंने अंश को भी 2 से गुणा कर दिया और हर को भी 2 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया, -6, 4 दूनी 8, तो -6/8 आ गई। इसी प्रकार 3 से गुणा कर देंगे तो एक और आ जाएगा, इसी -3/4 को मैंने 3 से गुणा कर दिया और अंश को भी और हर को भी, तो -9/12। तो इस प्रकार से -3/4 की हम और भी तुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें शुरू में एक प्रश्न है 1.1 के अंदर, 1 व 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। अब 1 और 2 क्या परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि मैं 1/1 और 2/1 करके लिख दूंगा तो ये एक परिमेय संख्या ही कहलाएगी। अब इनके मध्य मुझे मान लो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो एक संख्या अधिक से हम क्या करते हैं इसको, यानी मैं 6 से गुणा करता हूँ, इसके अंश को भी और इसके हर को भी। मैंने यहाँ 6 से गुणा कर दिया, उसके हर को भी 6 से गुणा कर दिया। तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं, 2/1 को भी मैंने क्या करा, 6 से गुणा कर दिया, इसको भी 6 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, और नीचे भी किया गया 6/6, और इधर हो गया अपने पास 12/6। अब दोनों के हर देखो, दोनों के समान है। अब 6 के बीच में और 12 के बीच में हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 6 के बाद कौन सी आती है, 7, नीचे 6 ही रहेगा, 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6 और 11/6। तो ये हमारे कौन सी क्या निकाला, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली। किसके मध्य संख्या थी हमारी 1 और 2, लेकिन हमने उसकी तुल्य भिन्न संख्या निकाली। 6/6 का मतलब 1, 12/6 का मतलब भी क्या होता है, 2। 1 और 2 के मध्य ये हमने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात की। इसी प्रकार से देखेंगे, ये तो सिंपल संख्या 1 2 होगी। कई बार क्या होता है, बट्टे में संख्या आ जाती है, यानी शुरू में ही दे दिया इसने परिमेय संख्या 1/2, 1/4। इनमें देखें तो हम क्या चीज समान नहीं है, इनके हर समान नहीं है। तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखना है कि इनके हर समान होने चाहिए। हर समान करने के लिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो मैं ये देखता हूँ कि 2 को भी मैं 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 4 हो जाएगा। तो 2 से जब गुणा होएगी तो अंश को भी गुणा करनी है और हर को भी गुणा करनी है। इधर कुछ ही नहीं करना अभी, क्योंकि इधर तो 4 ही है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और नीचे हो गया 2 दूनी 4, और इधर कितना है, 1/4। अब दोनों के हर क्या हो गए, समान हो गए। हर समान हो गए, इसका मतलब अब अपने को कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 3 ज्ञात करनी है, तो उसको एक अधिक से गुणा कर दो। जैसे 3 से 3 का एक अधिक कितना हो गया, 4। अब हमको उसको 4 से गुणा कर रहा हूँ, इसके अंश को भी मैंने कितने से गुणा किया, 4 से, और हर को भी 4 से। इसमें भी अभी गुणा करनी पड़ेगी 4 से, हर को भी 4 से। तो यहाँ कितना आ गया अपने पास, 8/16, और उसके बाद इधर हो गया 4/16। अब इसके मध्य हम 5/4 के बाद कौन सा आता है, 5/16। फिर आगे चलेंगे 6/16,
7/16। ये हो गई अपनी किसके मध्य है, 8/16 और 4/16। 8/16 का मतलब कितना होता है, 1/2, सो काट दे तो। और 4/16 का मतलब भी क्या होता है, 1/4। इस प्रकार से हम किन्हीं भी परिमेय संख्याओं के मध्य चाहे जितनी अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।